दोस्तों इस वक्त मार्केट में शोर मचा हुआ है कि एक जैकपॉट आईपीओ आ गया है। क्या ये रियली में जैकपॉट है या सिर्फ हवाबाजी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोती सन्स ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस आईपीओ के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं रिस्क से। क्योंकि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो उससे पहले आपके पास सारे प्रोस एंड कॉन्स होने भी चाहिए कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस मोती सन्स के आईपीओ के बारे में। तो पहला रिस्क आता है इनकी कंसंट्रेशन ऑफ चार शोरूम, यानी कि इनके जो चार के चार शोरूम है जयपुर लोकेशन के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है। अब जब भी इनके पास फंडिंग आएगी या फिर आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, तो अगर डाइवर्सिफाई करेंगे तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है नया मार्केट में एंटर करने के लिए। सेकंड आता है इनके प्रमोटर्स के खिलाफ आईपीएल में बैटिंग करने के लिए चार्जेस लगे हुए हैं। अगर उसका कोई आउटकम निकलता है, नेगेटिव आउटकम निकलता है, तो कंपनी की रेपुटेशन पे और बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है इनके कुछ प्रमोटर्स के खिलाफ रेगुलेटरी बॉडी यानी कि सेबी में प्रोसीडिंग चल रही है। अगर उसका कोई नेगेटिव आउटकम आता है तो कंपनी के ऑपरेशन एंड रेपुटेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों लास्ट रिस्क आता है मोती सन्स ज्वेलर्स के ऊपर। 11,444 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन है। बिजनेस को एक्सपैंड करने में या डाइवर्सिफाई करने में ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। दोस्तों जो भी मेरा व्यूअर इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि मोती सन्स ज्वेलर्स का जो आईपीओ है ये लिस्टिंग गेन्स क्यों करेगा, यानी कि फायदे में क्यों रहेगा। पहला रीजन आता है कि इसका प्राइस जो है बहुत लो है। एक शेयर का प्राइस इसका 52 से 55 रुपए के अंदर है। तो इसके अंदर ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका इश्यू साइज भी 151 करोड़ है, यानी कि 151 करोड़ रुपए की फंडिंग मांग रहे हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि ये आईपीओ गेन करेगा, उसका रीजन है ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी कि जो प्रीमियम है 105 रुपए दिखा रहा है इसके ऊपर, यानी कि जो 52 रुपए के ऊपर है 105 रुपए एक शेयर के ऊपर एड ऑन मिल रहा है। वो अप्रोक्सीमेटली 189% है इशू प्राइस का, जो बहुत ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं मोतीलाल ज्वेलर्स के आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स के बारे में। तो दोस्तों मोतीलाल ज्वेलर्स की जो आईपीओ है वो स्टार्ट हो रही है 18 दिसंबर यानी कि सोमवार से, और जो क्लोजिंग है इसकी वो होगी 20 दिसंबर यानी कि बुधवार को। तो आप ये 3 दिन के अंदर आईपीओ में लोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, पर शेयर का 52 से 55 रुपए है। इसमें आपको जो लोड साइज है यानी कि 250 मिलेगा, यानी कि 250 का लोड आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में रहेगी 55 रुपए के हिसाब से, वो रहेगी 13,750 रुपए, और आप 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप 2 लाख रुपए से ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो एचएनआई कैटेगरी के अंदर। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि आपको मैंने जीएमपी जो ऑलरेडी बता दिया था, वो एक शेयर के ऊपर 105 रुपए है, यानी कि एक शेयर के ऊपर आपको 189% रुपीज का फायदा होने वाला है। दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, यानी कि फाइनेंशियल के ऊपर। बिकॉज जो भी हम पर्सन होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को देख के करते हैं। तो इस कंपनी का जो, अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं, तो 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 213 करोड़ रुपए था, जो एक साल बाद बढ़ के 314 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर कंपनी ने 100 करोड़ का रिवेन्यू गेन कर लिया। और 2023 की बात करें, एज ऑन डेट ये 366 करोड़ के रिवेन्यू के ऊपर बैठे हैं, यानी कि अभी इन्होंने एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए गेन कर लिया है 2022 से 23 के अंदर। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, तो प्रॉफिट्स 2021 के अंदर इस कंपनी का 9.67 करोड़ रुपीस था, जो 2022 में बढ़कर 14.75 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग 5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट्स गेन कर लिया। और 2023 की बात करें तो इनका प्रॉफिट जो है 22 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि पिछले एक साल के अंदर इन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। दोस्तों हमने मोती सन्स ज्वेलर्स के फाइनेंशियल की तो बात कर ली, जो बहुत ग्रोइंग लग रहे हैं। इसकी अदर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो स्ट्रेंथ है वो है इनकी जो लोकेशन है, वो लोकेशन जो इनकी प्राइम लोकेशन है जयपुर की, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। ठीक है। इनकी जो लोकेशंस, जो शोरूम्स हैं, इनके प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है, जिसमें जोहरी बाजार हो गया, टोंक रोड हो गया, वैशाली नगर हो गया। ये बहुत प्राइम लोकेशन है, तो इनका बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा है इसी वजह से। सेकंड जो आ गया इसके अंदर, वो है इनके पास 3 लाख ज्वेलरी के डिजाइन हैं,
जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल है। ये बहुत ज्यादा काइंड ऑफ ऑप्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को, ताकि वो सिलेक्ट कर सके ज्वेलरी को। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्लस पॉइंट है ओवर 3 लाख ज्वेलरी डिजाइन होना। दोस्तों जो लास्ट स्ट्रेंथ है मोती सन्स ज्वेलर्स की, वो RFID टैग यूज करते हैं और बारकोड यूज करते हैं अपने ऑर्डर्स के लिए और रिपेयर्स के लिए, ताकि वो अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली ट्रैक कर सके। तो ये 4 मेजर स्ट्रेंथ थी मोती सन्स ज्वेलर्स की, जो एक अच्छा साइन हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस IPO के अंदर। दोस्तों अब आता है यूजफुल टिप के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि आप अपने IPO में लिस्टिंग को कैसे चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए विद मल्टीपल लोट्स। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आपके पास अगर 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक सिंगल डीमेट अकाउंट से अप्लाई मत कीजिए। आप फैमिली में जितने भी आपके फैमिली में 5 मेंबर है, 6 मेंबर्स हैं, सबके डीमेट अकाउंट खुलवाकर उनसे अप्लाई कीजिए। बिकॉज जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट होंगे, जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे IPO लगने के। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस IPO पर देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।